ओके, तो अभी ये न्यूज निकल कर आई है, अभी क्या मतलब सुबह ही न्यूज निकल कर आई है कि जो राजा रघुवंशी वाला केस था, सोनम और राजा रघुवंशी वाला, उसका अपडेट निकल कर आया था कि सोनम जो है उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है और पता चला है कि सोनम जो लापता हुई थी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्यारी साबित हुई है। अब इस चीज को लेकर पूरे इंटरनेट के ऊपर हल्ला मचा हुआ था कि सोनम गई कहां, सोनम गई कहां। खैर, इस केस के ऊपर पूरी डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता है इस केस के बारे में, कंटेक्स्ट में तुम लोगों को छोटा सा दे देता हूं कि ये जो है ये है राजा रघुवंशी और ये जो मोहतरमा है इनका नाम है सोनम। राजा रघुवंशी रहने वाले थे इंदौर के और सोनम रहने वाली थी यूपी की। अब होता यह है कि इन दोनों की अरेंज्ड मैरिज थी, जिसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में अवेयर करता आया हूं कि अरेंज्ड मैरिजेस को बॉयकॉट करो। खैर, उसके ऊपर भी आते हैं। हुआ यह है कि इन दोनों की शादी होने के 11-12 दिन बाद ये लोग हनीमून पे गए हुए थे, जिसके बाद अचानक से न्यूज आती है कि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों के दोनों लापता हो चुके हैं। और इस चीज के ऊपर जब हल्ला हुआ इंटरनेट पर, जब ये चीज वायरल हुई, तो सारे के सारे लोगों ने दोषी पहले ही बना दिया राजा रघुवंशी को। पहले ही सारी फेमिनिस्ट उठकर आ गई, राजा रघुवंशी ये देखो ये मर्द ऐसे होते हैं। लोगों ने पहले ही अपने नैरेटिव सेट कर लिए इंटरनेट के ऊपर कि दोषी कौन होगा, और सारे के सारे लोग ढूंढने लग गए सोनम को कि सोनम किधर है, सोनम किधर है। और अभी ये न्यूज निकल कर आई है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और उसने खुद ही अभी पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब जितनी तेजी से इनके लापता होने की न्यूज वायरल हुई थी, उससे दुगनी तेजी से ये न्यूज वायरल हो रही है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। और क्यों हत्या करवाई है, कैसे करवाई है, वो रेनकोट वाला जो भी सीन सिनेरियो था वो सब क्या है, अभी इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन इंडिया में चल क्या रही है शादियों को लेकर। ये इतनी सारी जो भसड़ मच रखी है, इसमें सरकार क्या कर रही है, हमारे कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, इन जनरल हमारी सोसाइटीज में क्या नैरेटिव्स बन रहे हैं, और जो इतने नारे लगाए जाते हैं इक्वालिटी के, और इतने बड़े बड़े जो पेजेस चलते हैं फेमिनिज्म के नाम पर इंस्टाग्राम पे, उनकी इस चीज में क्या प्रतिक्रिया है। तो देखो भाई, मैंने तो अपनी वीडियोस में कितनी बारी ये चीज बोल रखी है कि अरेंज्ड मैरिज सबसे पहले नंबर पे बॉयकॉट करो, और अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते हैं, आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं मान रहे परिवार वाले और आपको नॉलेज भी नहीं है डेटिंग वगैरह का, तो उसके लिए मैंने दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया था कि भाई कम से कम आप अपने शहर से बाहर की लड़कियों की शादियां मत करिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक बंदे का डीएम आया था, उसमें वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं कैसे पता करूं कि लड़की का पास्ट है या नहीं है। मैंने उसको बोला कि भाई ऑब्वियस सी बात है, आप पता करो अपने शहर में अगर लड़की है तो। उसने कहा कि भाई लड़की बाहर की है, दूसरे किसी सिटी की है। उसको मैंने भाई इंस्टेंटली मना किया। मैंने बोला भाई सबसे पहली चीज तो अरेंज्ड मैरिज करो मत, दूसरी चीज अगर कर भी रहे हो तो कम से कम आप अपने शहर की लड़की से करो, और अपने शहर में भी ज्यादा दूर मत जाओ। 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर का एरिया काफी है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जब अपने शहर में शादियां करते हो तो आपको सबसे पहले लड़की का जो पास्ट है, उसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में जानकारी लेने में, उसका पूरा चिट्ठा निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। दूसरी चीज, आप लड़की के कॉलेजेस वगैरह से और उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स वगैरह, कॉलेज के जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनसे भी आप उसके पास्ट के बारे में पूछ सकते हो कि वो अपने पास्ट में लड़की किस तरीके की थी, स्कूल में कॉलेजेस में किस तरीके की थी, वो उसका बिहेवियर कैसा था, या फिर पास्ट में अगर उसके कोई बॉयफ्रेंड्स वगैरह रह चुके हैं तो उसके साथ उनका कैसा रिलेशंस था, कितने बॉयफ्रेंड्स थे, और क्या कोई फिजिकल रिलेशन वगैरह भी था क्या। ये सारी चीजें पता करनी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। दूसरी चीज, जैसी एफडब सिचुएशन अभी हमारे देश में चल रही है, चाहे वो रिलीजन वॉर को लेकर ले लो, चाहे वो जेंडर वॉर को लेकर ले लो, चाहे वो मैरिजेस को लेकर ले लो, फिलहाल अभी सिचुएशन जो है मैरिजेस में ज्यादा खराब है। उसकी अगर हम बात करें तो भाई बहुत कम समय बचा है कि आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि अगर कानून चेंज नहीं हुए हमारे देश के, तो भाई लड़के शादी ही नहीं करेंगे, मुंह पे मना करेंगे कि हमें शादी करनी ही नहीं है। और मैं तो खुद इस चीज को बोल रहा हूं कि भाई बॉयकॉट करो, अरेंज्ड मैरिजेस करना बॉयकॉट कर दो। लव मैरिज अगर आप कर सकते हो, आपको नॉलेज वगैरह है, तो मैं फिर से ये चीज रिपीट कर देता हूं, आपको नॉलेज है डेटिंग वगैरह का, अगर आपको पता है कि मैस्कुलिन कैसे रहा जाता है, फेमिनिन लड़की कैसे ढूंढी जाती है, आप अपने लिए बेस्ट पार्टनर चूज कर सकते हो सारी चीजें खुद फिगर आउट करके, तो यू कैन गो फॉर इट। और मेरी तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर कोई बंदा अरेंज्ड मैरिजेस के भरोसे बैठा हुआ है, जिसके दिमाग में ये कीड़ा फंसा हुआ है कि मेरी माँ लेकर आएगी, 36 आएगी, 36 जाएगी, मेरी वाली तो मेरी माँ लेकर आएगी, भाई ऐसे लड़कों के लिए मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, भाई या तो भाई बॉयकॉट कर दो, या अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़ लो कि प्लीज मुझे शादियां नहीं करनी। क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता, अरेंज्ड मैरिजेस में किसी को भी नहीं पता होता कि सामने वाला पार्टनर कैसा मिलेगा। ना लड़की को लड़के के बारे में पता होता
होता है, ना लड़के को लड़की के बारे में पता होता है। तो यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, आप लोगों को पता होगा हमारे देश में शादियों को लेकर कितनी ज्यादा जल्दबाजी रहती है लोगों के दिमाग में। अगर अरेंज्ड मैरिजेस भी हो रही है ना, और लड़का लड़की अगर बोलेंगे अपने घर में कि हमें 2 से 3 साल का टाइम चाहिए, तो भाई लड़का लड़की तो चलो वो माने ना माने वो बात की बात है, भाई उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, अरे नहीं 2-3 साल कौन देगा, उनको बहुत जल्दी रहती है, जिसकी वजह से ज्यादातर मैरिजेस एफ्ड अप हो जाती हैं बाद में। और फिर सिचुएशन क्या बनती है, ना उगला जाता है ना निगला जाता है, गले का फंदा बन जाता है। और फिर ऊपर से कानून तो है ही हमारे सोने पे सुहागा करने के लिए। सिचुएशंस क्या चल रही है किसी को कोई लेना देना नहीं। जैसे ही न्यूज वायरल हुई कि कपल गायब हो चुका है, लापता हो चुका है, सबने अपने अपने दिमाग में नैरेटिव्स बना लिए कि गलती किसकी होगी। उधर न्यूज चैनल वालों का अलग ही स्टोरी चल रहा है, इधर फेमिनिस्टों की अलग ही ब्लेम गेम चल रहा है कि ये नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, सारे मर्द ऐसे होते हैं, सारे मर्द वैसे होते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं, सबको सिर्फ आग में घी डालने से मतलब है। और जैसे ही न्यूज कंफर्मेशन आया कि सोनम ही बेवफा है, वैसे ही इस डेकेड में दूसरी सोनम बेवफा हुई है। पहले वो फेसबुक वाले जमाने में वायरल हुई थी। खैर, जितनी फेमिनिस्ट बोल रही थी कि मर्द ऐसे मर्द वैसे, उसकी गलती होगी, पता नहीं कहां कर दिया उसको, जैसे उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आई पैर पीछे हो गए, उनका ब्लेम गेम बंद हो गया। तो यहां पर साफ पता चलता है कि किसी के साथ क्या हुआ है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। खासकर ये जितने भी फेमिनिस्ट लोग बैठकर ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं ना कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन करके, उनको तो बिल्कुल लेना देना नहीं होता। मैरी कॉम वाले टाइम पे भी यही हुआ था। एग्जाम्पल जब देना हो तो मैरी कॉम का नाम आगे कर दिए, और जब मैरी कॉम ने ही अपना एग्जाम्पल गलत साबित कर दिया तब इनकी अकाउंटेबिलिटी वहां से पीछे हट गई। किसी के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया होगा कि सारे के सारे लोग लड़की को ढूंढने के पीछे पड़ गए हैं कि सोनम किधर गई, सोनम किधर गई। किसी के दिमाग में शायद ये नहीं आया होगा कि भाई उसका हस्बैंड भी तो गायब है, वो किधर गया। और जब अभी पता चल गया कि उसके साथ हुआ क्या है, तब सारे लोग जितने ब्लेम गेम कर रहे थे सब ठंडे पड़ गए होंगे। उनके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही होंगी कि भाई उसके साथ क्या हुआ, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी जब बॉडी मिली उसके बारे में जब पता चला होगा उनके परिवार वालों को, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। किसी को कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से, सबको सिर्फ आग में घी डालने से मतलब है। खैर, मैं तुम लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि सबसे पहले तो अरेंज्ड मैरिजेस बॉयकॉट करो, जैसा कि मैंने कहा। दूसरी चीज, हमें मेंस कमीशन के लिए डिमांड करनी है। तीसरी चीज, हमें प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स के लिए डिमांड करनी है। चौथी चीज, हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए डिमांड करनी है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें एजुकेटेड वुमन के लिए एलिमनी टोटली बैंड चाहिए। बैन मतलब बैन। अगर कोई एजुकेटेड वुमन है तो उसको एलिमनी रत्ती भर की भी नहीं मिलेगी, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। हमें ये 4 डिमांड्स जो है सबसे पहले ऊपर रखनी है, क्योंकि जब तक इन डिमांड्स के ऊपर काम नहीं किया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सिचुएशंस बदलने वाली है। और एक चीज इसमें और है, जब तक ये लॉज बदलेंगे नहीं, जब तक इन डिमांड्स के ऊपर काम नहीं होगा, तब तक जो ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में इन लॉज की जरूरत है, जिनके साथ एक्चुअली में कुछ गलत हो रहा है, जिनको एक्चुअली जरूरत होती है इन सब चीजों की, उनको वो चीज नहीं मिल पाती। तो जब ऐसी महिलाएं जो इन लॉज का गलत इस्तेमाल करती है, उनके हाथों से ये पावर छीनी जाएगी और उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि जिसको जरूरत है सिर्फ उसी के लिए ये लॉज का इस्तेमाल होगा, तब तक सिचुएशंस नहीं बदलने वाली। तब तक ऐसी महिलाएं जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करती हैं, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती रहेंगी और ऐसे इनोसेंट लोगों के साथ गलत होता रहेगा। तो भाई, जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, हमें प्रेशर बनाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीड़ित अपने लिए आवाज नहीं उठाएगा तो उसका किसी ने ठेका नहीं लिया कि कोई आकर उसके बिहाफ में आवाज उठाए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली